नमस्कार। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। तो जनाब, अच्छा लग रहा है आपको? और कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही होगी ना, अरे ये तो हमारे पड़ोस में ही हो रही थी, अरे ये तो पहले हो चुका, अरे ये तो हमारे साथ ही हो रहा है। लग रहा है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सच कहिए, अपने फ्लो पे उतर रही है। इसमें कोई एक्सपेंसिव कोई चीज़ लानी नहीं पड़ रही। ये स्मूथली जो है ना, रियल मुद्दों को लेके चल रही है कहानी। तो बस इसे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे आपको और भी टर्निंग पॉइंट, सस्पेंस देखने को मिलेंगे। सस्पेंस वो वाले सस्पेंस नहीं, मतलब वो वाले सस्पेंस के लाइफ किस तरीके से कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, वो चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सीरत का एडमिशन है वो हो चुका था, और वहाँ पे जो है ना 2 न्यू एंट्री भी हुई थी। अब कॉलेज जा रही है, न्यू एंट्री हुई है, देखते हैं आगे आगे क्या होगा। और हाँ, हमारी सीरत ने बायोलॉजी कर रखी थी, तो थोड़ा सा मतलब हमारी सारिका ने सोचा था कि किसी और क्षेत्र में जाएंगी मोहतरमा, लेकिन उन्होंने चूज़ किया फैशन डिजाइनिंग। लेकिन जो सारिका है, उनके कहे अनुसार वो उनको उसमें एडमिशन करा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सारिका है वो सीरत के साथ घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंच के जो है ना, वो सबको बताती है कि एडमिशन हो चुका है, और ये जो कोर्स है इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, और आसानी से कर सकती है कि हफ्ते में 4 दिन चली गई, 3 दिन घर से ही कर लिया, ऐसा है। और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आने की। तो जैसे कैसे जो सारिका है अपनी तरफ से, अपने दिमाग से जो है, अपनी माँ के दिमाग में वो डाल देती है, खासकर जो उसकी माँ सुनना चाहती है वही उसके अकॉर्डिंग ही। अब जो सिम्मी है वो आती है सारिका के पास, और सारिका की माँ उठ के जो है ना चली जाती है, क्योंकि उनकी जो सास है उनको जो है ना चाय देनी थी। जो सिम्मी है वो बोलती है कि दिखाना, ये बुक उसी कोर्स की है ना? हाँ। अरे ये तो फैशन डिजाइनर की है। हाँ, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग में ही एडमिशन लिया है। क्या? इन्होंने तो बायोलॉजी कर रखी है, अच्छी खासी नर्सिंग में, डॉक्टर में, या किसी चीज़ में भी जा सकती थी। बहुत सारे स्कोप है, स्कोप थे यार भाभी के पास तो, पर ये तो अलग ही क्षेत्र में चली गई। देखिए, इनको जो पसंद आया उन्होंने उसमें ही एडमिशन लिया। इन्होंने हमें इसमें ही बताया, हमने इसमें ही करा दिया। हाँ, वैसे ये भी है यार, करने वाले की पसंद होनी चाहिए। देखे तो उसको कॉलेज कैसा है, तभी वो कॉलेज को देखती है। उसमें पिक्चर्स होती है ना, सारी चीज़। तभी जो सिम्मी है जब वो देख रही थी वो चौंक जाती है, बोलती है कि वाह, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव, ये तो बेंगलोर का जाना माना कॉलेज है सारिका, और ये कोर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इस पर तो काफ़ी फीस गई होगी। बोलना मत। क्या बोलना मत? अरे बोलना मत, माँ को ना सुनाई दी है। अरे ठीक है, पर इस कॉलेज में मतलब फैशन डिजाइनर कैसे है? इसमें तो ऑल मतलब कोर्सेज हैं, तो फैशन डिजाइनर का समझ में नहीं आया। हाँ, उसमें मल्टी कोर्सेज कराए जाते हैं, और कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कराए जाते हैं। जैसे कि जो टीचर है वो लेक्चर के लिए जो है ना काफ़ी भारी मात्रा में जो है उसको फीस वगैरह देते हैं, वो पढ़ाने आते हैं इस पर, और जो है ये कोर्स चलाते हैं। मतलब कि कॉलेज से जो है ना ये अलग फाउंडेशन में चलते हैं, यानी कि संस्था या फाउंडेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, या कॉलेज वाले ही अपनी तरफ से ये प्राइवेट के नाम से जो है चलाते हैं। और इसमें फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन ये करियर में
बहुत कारीगर होते हैं यार। और इसमें तो साफ साफ भी लिखा है, हाँ यार इसमें तो काफ़ी चीज़ लिखी हुई है कि इसमें फैशन डिज़ाइनर करने के बाद जो है ना आपको ड्रेस डिजाइनिंग करने का मौका मिलेगा, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अगर आप उसमें जो रैंप करने को जो मॉडल होती है उनकी जो ड्रेसेस हैं उनका डिजाइनिंग करने को मिलेगा। और तो और वहाँ पे जो है ना फैशन डिजाइन के लिए जो है ना एडवाइस करने के लिए, यानी कि को एडवाइस के लिए भी जॉब मिल जाएगी बड़ी बड़ी कंपनीज में। और इसमें टॉप कंपनीज लिखी हुई है, यानी कि यहाँ से आप कोर्स करके निकलोगे ना तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा और आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। वाह, ये सही है वैसे, पैसे लगे पर कोई नहीं, करियर बन जाए। मैंने कहा ना चुप रह, शांत रह। तभी जो सारिका की माया बोलती है कि क्या क्या हुआ, क्या फुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, फुसर फुसर ऐसे ही। क्यों सिम्मी? हाँ मैं तो ऐसे कह रही थी कि कॉलेज जाना है कल। वो तुम और तुम्हारे दोनों की बातें पता नहीं दिन भर क्या फुसर फुसर करती रहती है। तभी वहाँ पे आरजू आती है और वो भी एकदम से सिम्मी के हाथ से वो बुक छीनती है और देखती है कि देखो जरा मैं भी तो, वाह देखा एडमिशन यहाँ पे हुआ है, अरे ये कॉलेज तो टॉप कॉलेज में आता है। वाह सारिका जी, इसमें तो काफ़ी एक्सपेंसिव फीस लगी होगी ना? आराम से आराम से। पर क्यों? बोला ना आराम से। अच्छा ठीक है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा, वाह कितनी कितना प्यारी प्यारी चीज़ है इसमें, कितने अच्छे ऑफर मिलेंगे। ये सही है, करियर भी ऐसा चुनो जिसमें एकदम से उछाल में जाए। तभी जो सारिका बोलती है कि शांत हो जाओ, देखिए इसके बारे में ना तो हमारी माँ को पता चलना चाहिए और ना तुम्हारी दीदी को मतलब शांत हो जाइए। और उसकी माँ वहाँ से जा रही थी। तभी जो हमारी सारिका है वो बोलती है कि आरजू सुनो, और उसका हाथ पकड़ती है। हाँ मुझे आपसे बात करनी है। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि अरे कहाँ ले जा रहे हो उनको, बात करनी है। तभी सिम्मी को आरजू बोलती है कि क्यों ले जा नहीं सकते? ये हाथ नहीं पकड़ सकते मेरा? हाँ पकड़ सकते हैं, पर तुम क्यों पकड़ रही हो? मैं, हाँ तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया कि हाँ चलो। हाँ ठीक है जाओ, पर हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है? सिमी आर यू सीरियस? आई एम नॉट सीरियस। जाओ जाओ। तभी जो है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाती है और बोलती है कि पर सारिका जी इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, काफ़ी सारी इसमें फीस गई होगी ना? और ये बात जो है ना सीरत जो है ना दूसरी तरफ से जो है ना सुन लेती है। तभी जो सीरत है वो एकदम से आती है, बोलती है कि क्या फीस ज़्यादा है? तभी जो सारिका बोलती है कि अरे वो कि किसी और बारे में बात कर रहे हैं, नहीं हमने सुना। तभी जो बेबी है वो रोने लगता है। तो जो सीरत है वो उधर चली जाती है बेबी को जो है ना देखने के वो क्यों रो रहा है। तभी जो है जैसे वो जाती है तो आरजू बोलती है कि अरे हम बस ये कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आप बाद में बात कर लेना, उनको पता चल गया। नहीं मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें आपको इनको ला के देनी पड़ेगी और आगे जाके बहुत खर्चा होने वाला है और पता नहीं कितना पैसा लगे। अरे कोई बात नहीं ना, लगेगा तो मैं कर दूंगी ना। और जो सीरत है वो आ जाती है और बोलती है कि सारिका कौन सा खर्चा? हाँ हमें बताइए कौन सा खर्चा? अरे ये तो ऐसे ही बोल रही है कि देखो कुछ करने जाए तो
खर्चा तो होता ही है ना। बस मैं देख लूँगी। आई बात समझ में? तभी सीरत बोलती है कि नहीं, हमें नहीं पता था कि इसमें इतना खर्चा होगा। आरजू मतलब हमें बताइए। तभी आरजू बोलती है कि, क्योंकि सिम्मी इशारा करती है कि नहीं, आरजू बोलती है कि अरे नहीं, वो मतलब कि मैं इनसे ये बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा कोर्स है और और यूनिवर्सिटी में बहुत महंगा होता है, पर यहाँ पे कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तभी सीरत घूरती है और जो सारिका है उसकी तरफ भी घूरती है। तभी जो सारिका है उसको याद आता है थप्पड़ का उसको लड़के का पड़ा था। तभी वो एकदम से अपने गाल पर हाथ रख कर बोलती है, पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बताओ। तभी जो सिम्मी है बोलती है कि अरे मुंह पे हाथ क्यों रख लिया भाई तूने, ऐसे रख लिया मुंह पे हाथ जैसे तेरे अभी थप्पड़ पड़ेगा। तभी सारिका बोलती है कि नहीं तो वो मेरे पेन हो रहा है दांत में थोड़ा सा। तभी जो सीरत है वो बोलती है कि अरे आप अपना ध्यान नहीं रखते ना, रुको मैं लौंग लेके आती हूँ। तभी जो सारिका है वो एकदम से बोलती है कि अरे नहीं चाहिए मुझे लौंग। तभी सीरत बोलती है कि लौंग दबा लेंगे ना वहाँ से तो वो आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब, जो भाभी बोल रही है वो करो, वो बिल्कुल सही बोल रही है। तभी जो सीरत है वो चुप हो जाती है और बोलती है कि सॉरी मैं भूल जाती हूँ कि आप भी डॉक्टर हो। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे ये जनरल फिजिशियन है और मैं गायनक, तो हम वैसे भी दांतों के नहीं हैं, तो आप एडवाइस दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर हैं तो उसको कोई बता ही नहीं सकता कुछ भी। सारिका बोलती है कि अरे अर्जुन ने सही से बात नहीं बताई, मैं बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आएंगी नो डाउट, और इसमें फ़ीस भी गई है, लेकिन हमारे लिए पता अच्छी बात क्या है। तभी सीरत घूरती है। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ क्या बात है सारिका। तभी सारिका बोलती है कि वो क्या है ना, मेरी जान पहचान है, तो जान पहचान की वजह से मुझे यहाँ डिस्काउंट मिला फ़ीस का। तो जितनी फ़ीस है ना इसमें फ़ीस है समथिंग अराउंड 3.5 लाख, तो मुझे आधी भरनी पड़ रही है और सामान भी मुझे मिल जाएगा, वो भी सस्ता मिल जाएगा। एक जानने वाले हैं तो वो बोल रहे थे कि मैंने ये कोर्स किया है तो तुम मेरे से ले जाओ, तो इसलिए। तभी जो सीरत है बोलती है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। तभी सारिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं छुपा रहे हो सिम्मी, कुछ छुपा रहे हैं हम। तभी सिम्मी बोलती है कि नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, और देखो आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, आप भूल जाओ क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। सारिका कर रही है ना। और दूसरी बात देखो, सारिका की औकात कहाँ है इतनी। तभी सारिका घूरती है। तभी सिम्मी बोलती है कि भाई फ्लो में निकल गया, नॉर्मल क्या बोलते हैं उसे। तभी सारिका बोलती है कि अरे यार मतलब ये बोल सकते हैं कि सारिका के पास इतने पैसे हैं भी नहीं। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ वही चीज़ कहना चाह रहे हैं हम कि भाभी सारिका की भी फाइनेंस प्रॉब्लम पता है आपको क्या है, तो सच में ये चीज़ है। अगर सच में हमें 3.5 लाख रुपए भरने पड़ते तो हमें थोड़ा पड़ता ज़्यादा है, तो इसलिए हमें उसके हाफ भरने पड़ रहे हैं, मतलब 1.5 लाख के समथिंग। 1.5 भी नहीं, एक ही पड़ेगा, एक ही है ना सारिका। तो सारिका बोलती है कि हाँ तो सामान भी हमें मिल जाएगा, हमारे जानने वाले हैं जिसने ये कोर्स किया था, तो आप चिंता मत करो। तो जाइए आप लौंग लेके आइए, इसके दांत में बहुत दर्द है। तभी सारिका बोलती है कि कहाँ है मेरे दांत में दर्द। तभी सिम्मी उस पर पैर मारती है, बोलती है क्या हाँ मेरे दांत में दर्द है, आप जाओ जाओ दांत में दर्द है। तभी सीरत वहाँ से चली जाती है। तभी आरजू बोलती है कि आप 3.5 लाख बता रहे हो, 5.5 लाख में ये पूरा कोर्स हो रहा है, और जितनी भी चीज़ें इसमें चलेगी वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो दी से, और इतना तो ना पता चल ही जाएगा। तभी सिम्मी बोलती है कि जब भी पता चलेगा हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं करेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि
अगर वो नहीं करेगी तो सारिका भी करवाएगी। तो इससे अच्छा है कुछ चीज़ें हाइड करके ही चलें। देखते हैं जब पता चलेगा चलेगा, फ़िलहाल अभी तो सब ऐसे सीक्रेट रखना है। और हाँ, आंटी के सामने नहीं पता होना चाहिए। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, उनको तो मैंने 50,000 का ही कोर्स बताया ये। तभी आरजू बोलती है कि व्हाट, 50,000 का? और आंटी मान भी गई। आंटी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है यार, ऐसी बात नहीं है। तभी सारिका बोलती है कि यार मैंने बोल दिया कि जानने वाले हैं मेरे कॉलेज के, उनके पापा का कॉलेज है, तो इसलिए वो मैंने कैसे ना कैसे संभाल लिया। अब तुम इस मुद्दे पे ख़त्म करो यार बात को, कुछ और बात करो। तभी जो आरजू है बोलते हैं कि हाँ ये तो वैसे ठीक है, सीरत भाभी का एडमिशन भी हो गया, जैसे कैसे वो मान भी गई, तो फिर पार्टी। तभी जो सारिका बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, पार्टी, और हमें कुछ सामान लेने भी जाना है, तो चले हम तीनों साथ में। तभी जो सिमी है बोलती है कि भाभी भी है, भाभी को भी लेके चल। तभी सारिका बोलती है कि उनके सामने सामान ले गए क्या, फिर वो बोलेंगी। तभी सिमी बोलती है कि अरे आरजू के साथ बिठा देंगे उन्हें, हम सामान ले आएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा यार, उनका भी मन होगा ना, तो बाहर थोड़ा सा उन्हें भी घूम लेंगी। तभी सारिका बोलती है कि और मम्मी, मम्मी क्या कहेगी फिर? वो कहेगी नहीं कि पूरा दिन हो गए एडमिशन करवा के आए हो और कल तो गए थे आज भी जा रहे हो। तभी जो आरजू बोलती है कि हाँ यार ये भी बात है। तभी सिमी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। तभी सारिका बोलती है कि कौन सा? सिमी बोलती है कि अरे हम बताएंगे ना कि अब एडमिशन हो गया है तो कुछ शॉपिंग तो होगी ना, और हम क्या ख़रीद के लाएंगे, हमें क्या पता सीरत भाभी को क्या चाहिए क्या नहीं, तो शॉपिंग कराने के लिए, मतलब शॉपिंग नहीं, शॉपिंग उन्हें लगेगा तो और गुस्सा हो जाएंगे शॉपिंग नाम सुनने से। उनको बताएंगे कि पढ़ाई से संबंधित, अब हिंदी में ही बताया जाएगा ना, सारिका घूरती है। तभी सिमी बोलती है कि अरे ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सामने बात करती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामान है वो लेने जा रहे हैं। तभी आरजू बोलती है कि बिल्कुल सही, और वो मॉर्निंग में थे और बोलते हैं कि ठीक है तो आज लंच बाहर ही करेंगे। तभी जो सारिका बोलती है कि ओके, तो पार्टी हम दे देंगे फिर आपको, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मान लिया और एडमिशन उनका हो चुका। तभी जो आरजू है वो देख रही थी सीरत की तरफ, क्योंकि सारिका की तरफ देख रही थी, क्योंकि सारिका बहुत खुश थी, कहीं ना कहीं उसे खुशी मिली थी कि उस फाइनली उसके भैया का सपना पूरा होगा। एक ये भी था और एक ये था कि सीरत जो चीज़ लेकर बैठी हुई है उनमें से निकलेगी। तभी जो आरजू है वो बोलती है कि वैसे एक बात कहूँ सारिका जी। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, जो ये पार्टी है ना वो मेरी तरफ से है। तभी जो सारिका बोलती है कि नहीं, हमें खुशी मिली है तो हम ही पार्टी देंगे। तभी सिमी बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी वाइफ का एडमिशन हुआ है, तुम्हें खुशी मिली है इसलिए। तभी सारिका बोलती है कि स्टॉप, हमारे भैया का सपना पूरा हुआ है, गलत वे में लेकर जाओगे तुम तो। तभी आरजू बोलती है कि डिसाइड हो गया, मैं पे करूँगी। तभी सिमी बोलती है कि ओए हेलो, मेरे होते हुए आरजू जी आप कैसे पे कर सकते हो, हम है ना, हम करेंगे पे। तभी सारिका बोलती है कि मैं ले जा रही तो मैं ही करूँगी। तभी वो तीनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे सीरत आती है, बोलती है कि क्या पे कर रहे हो आप, और बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, ये लीजिए लोग, और आपके दांत में दर्द है और आप बहस कर रहे हो ऐसे। तभी सारिका बोलती है कि अरे मैं बहस नहीं कर रही हूँ, हमारा कोई प्लान हो रहा है। तभी सीरत बोलती है कि अच्छा तो ठीक है, आप बात कर लो, ये पर ज़्यादा मत करना, ये लोग दबा लो आप, मैं बाबू को देख रही हूँ जाकर। तभी सारिका बोलती है कि सीरत एक बात कहनी थी। तभी सीरत रुक जाती है और जो सारिका बोलती है कि दोपहर में तैयार रहना, वो हमें बाहर जाना है। तभी जो सीरत है बोलती है कि व्हाट। तभी जो सारिका बोलती है कि व्हाट कुछ नहीं है, आपका सामान लेने के लिए हमें बाहर जाना है, कल से आप कॉलेज जाओगे ना, तो बस सामान वगैरह ख़रीदना है आपके लिए ज़रूरत का, तो इसलिए जा रहे हैं।
तभी सीरत बोलती है कि देखिए जो सामान है वो आप ले आइए, या ज़रूरी भी नहीं है, मतलब ऐसा मैं कर लूँगी। तभी सारिका बोलती है कि ये फॉर्मेलिटी मत निभाओ, पता है ना मैंने एडमिशन करवाया है तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, और आप चल रहे हो और दोपहर में तैयार रहना, ठीक है। और बाबू को अगर साथ ले जाना हो तो साथ ले जाना, वरना मम्मी को दे देना, मैं बात कर लूँगी। और हाँ, रेडी रहना। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी बहाना मिला लो। और जो सारिका है वो कह के चली जाती है, और जो सीरत है वो जाकर बाबू को देखने लगती है, और इधर जो आरजू और सिम्मी है वो एक दूसरे की तरफ। तभी जो आरजू है वो इशारा करती है कि क्या। तभी सिम्मी है बोलती है कि अच्छा एक बार बताओ, इस पर कौन नहीं शक करे हैं। अपने आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सीरत से प्यार नहीं करती, या मैं सीरत की पार्टनर नहीं हूँ। और हक ऐसा जताएगी कि जैसे होता है ना पति अपनी पत्नी को ऑर्डर देना, चुपचाप चलना वरना फिर देखना मैं क्या करूँगी। तभी आरजू हंसती है, बोलती है कि आप भी ना, मतलब उस पर भी फन देख लिया आपने। तभी सिम्मी बोलती है कि सीरियसली मैं सच में बोल रही हूँ यार, देखा नहीं कैसे हक जताया, और देखा नहीं कैसे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाके बैठ गई। इसका मतलब वो तैयार होएंगी और वो कह के चली गई मैडम। तो हुआ ना, हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑर्डर दे के जा रहा है और मैडम तैयार होएगी। तभी आरजू बोलती है कि आप भी ना कुछ भी। तभी सिम्मी बोलती है कि कुछ नहीं, ये हकीकत है। तभी आरजू बोलती है कि अब तो मैं भी चाहती हूँ कि हकीकत हो। तभी सिम्मी देखती है, तभी आरजू बोलती है कि हाँ मुझे सारिका जी बहुत पसंद है, और मैटर नहीं करता यार जेंडर, बस मैटर करता है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को समझना, आपसे प्यार करना। और मुझे नहीं पता कि सारिका जी को प्यार है या सीरत को प्यार है या नहीं भी होगा, पर इनमें एक बॉन्ड ऐसा है बहुत ही प्यारा जो इनको सारी उम्र के लिए भी जोड़ सकता है। और उसमें इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना प्यार की, ना किसी अट्रैक्शन की, और ना कोई जिस्मानी चीज़। इन दोनों को पता ही नहीं है, ये रूहानियत का प्यार है इनका, जो इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, अन्ना दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ है। तभी सिम्मी बोलती है कि हाय आप कितने अच्छे से जान गए इनका प्यार, और मेरा प्यार तो आपको दिख ही नहीं रहा। तभी आरजू बोलती है कि आपका प्यार मतलब। तभी सिम्मी बोलती है कि कुछ नहीं, एक तो सच में ही अनजान होते हैं और एक जानबूझ के अनजान बनते हैं। तभी आरजू बोलती है कि आपका क्या कहने का मतलब है। तभी सिम्मी बोलती है कि मुझे ना भूख लगी है तो मैं खाना खा के आती हूँ, फिर बात करते हैं, एनर्जी भी चाहिए ना बात करने के लिए। तभी सिम्मी वहाँ से भाग जाती है, और जो आरजू है वो मुस्कुरा रही थी। समझ में तो उसका भी आ गया था यार, इतनी तो पागल वो भी नहीं थी। और जैसे घर का कमरा काफ़ी बड़ा था, तो वो कोने में बात कर रहे थे आराम से, और जो सीरत है वो तो अपनी बेबी को ही संभाल रही थी। तभी आरजू सीरत के पास आती है और बोलती है कि तो आप बाहर जाओगे तो क्या पहनोगे। तभी सीरत बोलती है कि हमें नहीं जाना, हम उनसे एक बार और बात करेंगे, हम बाबू को छोड़ के नहीं जा सकते। तभी आरजू बोलती है कि जैसे वो मान ही जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मानने के, इसलिए पहले डिसाइड कर लो कि पहन के क्या जाना है, साड़ी या सूट। बताओ, मैं अगर प्रेस वगैरह नहीं है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी रेडी होना है। तभी सीरत बोलती है कि हमारा मन नहीं है सच में आरजू, आप सब चले जाते, और आपको तो पता है ना हमें क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, तो और आपको नॉलेज भी है, तो आप ही चले जाते ना आरजू। तभी आरजू बोलती है कि भाई मुझे नहीं पता, अब मुझे क्या पता, मैंने कौन सा कोर्स किया है, तो आप देखो, कोई नहीं मैं हूँगी ना साथ में। अरे मौका मिला है यार तो चलो ना यार, या जब से आई हूँ मैं तुमने मुझे घुमाया भी नहीं है। तभी जो सीरत है बोलती है कि अच्छा तुम्हें घूमना है तो मैंने मना किया है, सिम्मी के साथ चले जाओ या सारिका जी के साथ चले जाओ, वो तुम्हें घुमा देंगे। तभी आरजू बोलती है कि अगर हमारे जीजा जी होते तो हमें रोज़ घुमाते और आप खुद हमें लेके जाते। और जैसे ही वो जीजा जी का नाम ले देती है जो सीरत है, फिर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और जो आरजू है वो भूल जाती है कि उसे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी। तभी आरजू बोलती है कि सॉरी दीपो,
मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मेरी बात सुनो दी मेरी बात सुनो। तभी जो सीरत है बोलती है कि मैं ठीक हूँ, इतने पैनिक मत हो, मैं ठीक हूँ। तभी जो आरजू है बोलती है कि अच्छा मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। तभी जो सीरत है कुछ नहीं बोलती। और अब वे कपड़े निकालते हैं अपने अपने सब, और वो रेडी होने के लिए तैयार थे। सारिका बोलती है कि माँ वो हम मार्केट जा रहे हैं। अब शॉपिंग पे तो बोल नहीं सकते तो मार्केट ही बोलेंगे ना। तो सारिका की माँ बोलती है कि कल तो तुम गए थे लेके, और क्या ज़रूरत है मार्केट जाने की, हैं? बस अब यही रहेगा क्या? अब घर में हम रहेंगे बच्चे को लेके, और वो घूमती फिरेगी महारानी, है ना? और एक बात और, अब वो कॉलेज भी जाएगी ना, तो वो कम है क्या घूमना? हमने इतनी आज़ादी दे दी, इतना काफ़ी है सारिका। तो सारिका बोलती है कि माँ बोलने से पहले आप सोच लिया करो। उनका एडमिशन करवाया है, वहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए होगी। क्या कॉलेज में जाके वो क्या करेंगी फिर, ये बताओ। और हाँ, अब ये मत कहना कि तुम ले आना, तो मुझे नहीं पता उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहिए होगी। अब मैं बार बार नहीं आपको बोलूँगी क्या, और क्या आज़ादी है इसमें? पढ़ना क्या आज़ादी है, या बाहर कुछ सामान लेने जाना आज़ादी होती है? आज़ादी आपको पता ही नहीं है क्या होती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि क्यों, तेरी नज़रों में क्या होती है? तभी सारिका बोलती है कि आपको पता ही नहीं है शहरों में आज़ादी क्या होती है। अपनी मर्ज़ी से जीना, अपनी मर्ज़ी से उठना, कहीं भी पार्टी क्लब कुछ भी खाना पीना, सब ये होती है आज़ादी। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि हमारे गांव में और हमारी तक आज़ादी यहीं तक ही है। तभी जो सारिका बोलती है कि वही कही है, बाहर जाना, अपने लिए ज़रूरत का सामान लाना और घर में काम करना, यही है ना आज़ादी? तो बस वही आज़ादी बोली है मैंने। और हाँ, मैंने उनसे बोल दिया, वो तैयार हो रही है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, हम जा रहे हैं। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि जब तूने सोच ही लिया और तूने तैयार होने को भी बोलते, तो मेरे से क्या पूछ रही है? और बार बार मेरे से क्या पूछने की फॉर्मेलिटी निभाती है? जहाँ मर्जी है चली जा लेके अपनी भाभी को। तभी सारिका बोलती है कि मैं कहीं जाती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ, आप उसको तो बोलते रहे हो। जैसे ही सीरत भाभी का नाम आता है आपको हो क्या जाता है? तभी सारिका की माँ बोलती है कि और ये तूने क्या लगा रखा है, सीरत भाभी सीरत भाभी? सीरत बोला कर, क्या भाभी? तभी जो सारिका बोलती है कि मतलब क्या बोल रहे हो आप? मैं आपको क्या बोल रही हूँ और आप भाभी पर चले गए? जो मुझे कहना होगा मैं वही तो कहूँगी। तभी सारिका की माँ बोलती है कि अच्छा, कभी तो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो ला के, तो कभी मुझे बताते हो ये कर दिया वो कर दिया, और फिर तुम्हें अब ये रिश्ता निभा रही हो। मेरी कुछ समझ सब आ रहा है। जाओ, तुम्हें जो करना है जाओ, चले जाओ, ठीक है, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ। और हाँ, बच्चे को मुझे ही दे देना, बाहर उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए जाओ। तभी सारिका बोलते हैं कि ओके ठीक है। तभी वो जाती है अंदर, और हाँ, सब तैयार हो चुके थे। जब सारिका अंदर जाती है तो देखती है कि सिमी और आरजू तैयार हो चुकी है, और जैसे ही उसकी नज़र जाती है सामने सीरत पर, भाई साहब उसकी नज़र वहीं टिक जाती है। सीरत ने इतना प्यारा सूट पहना हुआ था, हल्का मेहंदी कलर का सूट पहना था उसने, और होता है ना सिंपल हाई। हमारी सीरत बहुत क्यूट थी, हाइट भी उसकी इतनी अच्छी थी, वो थी, और बाल उसने थोड़े से खुले कर रखे थे, और इतना प्यारा फिटिंग का सूट पहन रखा था, उसको इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तभी जो सिमी है वो देख लेती है कि सीरत सामने है और सारिका उसको एक टक देखे जा रही है। तभी जो सिमी है बोलती है कि ऐसा अच्छा नहीं होता है अपनी भाभी को देखना, सॉरी, अपनी वाइफ को देखना। तभी सारिका एकदम से घूरती है और बोलती है कि पागल है क्या, मैं कहाँ देख रही हूँ, वो तो मैं देखने आई थी कि सब तैयार हो गए क्या। तभी सिमी बोलती है कि बस कर, आंखों पे कुछ और जुबान पे कुछ, देख, पता है ना, तो मत कर। तभी सारिका बोलती है कि क्या पता है और क्या न करूँ,
तभी सिमी बोलती है कि वाइफ है तेरी, तो ये सब मत कर, तू अपना हक ले ले। तभी जो सारिका बोलती है कि चुप कर, और हाँ क्या लगा रखा है तुमने भाभी भाभी और वाइफ, क्या है ये? एक वो मम्मी, मैं अच्छी खासी सीरत भाभी बोल रही थी कि ले जा रही, तो बोल रही तो भाभी क्यों बोल रही है? तभी सिमी बोलती है कि क्या सच में आंटी ने ऐसा कहा? तभी सारिका बोलती है कि अब इसमें क्यों चौंक रही है? और वे थोड़े कोने पे जाकर बात कर रहे थे, क्योंकि आरजू जो है सीरत के पास चली गई थी, होता है ना थोड़ा वैसे तैयार व्यार होना, बात कर रहे थे वो भी। तभी जो सारिका बोलते हैं कि तुम सब पागल हो चुके हो, बस मुझे ये दिख रहा है दिन पर दिन हो रहा है तुम्हारे अंदर सबके। तभी सिमी बोलती है कि पागल हम नहीं हो चुके, ले आंटी भी समझ गई, अरे ऐ बुद्धू नहीं समझी, पागल है। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा मैं बुद्धू हूँ, तो भूल रही है कि तुझे भी मैं ही पढ़ाती हूँ, खुद बुद्धू है मुझे बुद्धू बोल रही है। तभी सिमी बोलती है कि यार सही तो है, तूने गौर नहीं दिया, अगर आंटी ने तुझे भाभी कहने से मना किया है, इसका मतलब आंटी के दिमाग में है ना कुछ, शायद उस दिन के बाद जब वो सब हुआ था तो आंटी ने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि सीरत भाभी तेरी वाइफ है और तू उसकी पार्टनर, तो इसलिए भाभी नहीं कहलाने दे रही। तभी जो सारिका उसके मुंह पे हाथ रखती है, बोलती कि चुप, और आज बोल दे दोबारा मत बोलना। और रही बात माँ की, माँ को जब गुस्सा आता है ना वो कुछ भी बोल देती है, तो मम्मी की बातों पर ध्यान मत दे। और मैं भी पागल हूँ जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के तुझे बता दिया, बस कर चल अब। तभी सारिका बोलते हैं कि हो गए रेडी? तभी आरजू बोलते हैं कि हाँ हम हो गए, चलो चलते हैं। तभी सारिका की मम्मी आती है और बाबू को लेती है गोद में, बोलती है कि जाओ और जल्दी आना वापस, और हाँ सीरत जो लेना होगा सामान सही से ले लेना, कभी फिर कुछ चीज़ भूल जाए और फिर से मार्केट जाना पड़े। अब जाओ जल्दी, मैं संभाल लूँगी बाबू को। तभी सीरत एक बार बोलती भी है कि मैंने तो मना किया था, बट जो सारिका की मम्मी बोलती है, हाथ कर देती है कि कोई बात नहीं तुम जाओ, मुझे पता है ये सारिका का ही प्लान है। तभी सारिका घूरती है, मम्मी आप ऐसा बोल रहे हो, प्लान मतलब क्या प्लान, कोई घूमने थोड़े ना जा रहे हैं यार। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि देख मेरे मुंह पे जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, तू ज़्यादा यहाँ पे अगर बात को बढ़ाती जाएगी तो बहस ही होती जाएगी, इससे अच्छा है जल्दी जाके आओ। तभी सिमी बोलती है कि अच्छा ठीक है आंटी हम जा रहे हैं। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि अरे कुछ खा कर तो चले जाओ, दोपहर होगी फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तभी एकदम से आरजू बोलने ही वाली थी कि हम बाहर खाने वाले, तभी एकदम जो सिमी है वो उसको रोक देती है कि नहीं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ हमें भूख नहीं है, और वैसे भी नाश्ता हैवी कर लेते सबने, है ना। तभी सब बोलने लगते हैं कि हाँ सीरत कुछ नहीं बोल रही थी। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है भूख लगे तो आ जाना। तभी सिमी बोलती है कि हाँ हाँ आ जाएंगे और खा के फिर चले जाएंगे। तभी आरजू हंसने लगती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि क्या बोला? तभी सिमी बोलती है कि अरे भूख लगी आंटी जल्दी आ जाएंगे, है ना भूख। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि हाँ हाँ जा। अब वो चले जाते हैं बाहर, ऑटो करते हैं और ऑटो में बैठते हैं और फाइनली वो चले जाते हैं। और वो जाते हैं, एक होता है ना मॉल जाते हैं, और मॉल में जहाँ सामान मिलता है वहाँ पे जाते हैं जो उन्हें लेना था। सारिका है वो तो एक्टिव हो जाती है क्योंकि उसके याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, करते सारे हस्बैंड वाले काम ही है और बस एक्सेप्ट नहीं करती। तभी जो सिमी और आरजू है वो तो अपने हाथ फोल्ड करके खड़े थे, बोल रहे थे देखा वो देखो देखो कैसे अपने वाइफ को सब सामान दिला रही है, और वो भी ना चाह के भी बेचारी गर्दन हिला रही है, ऐसे जैसे होती है ना नई नवेली दुल्हन, उसका हस्बैंड उसको शॉपिंग कराने ले जाता है और ऐसे हाँ हाँ करते हैं, वो देखो कैसे। और देखो अगर वो मना करती है देखो कैसे डांट रही है। और अगर मैंने कह दिया कि भाई तेरी वाइफ है ये मान जा, तो मुझे खाने को दौड़ेगी। तभी आरजू हंसती है, बोलती है कि यही तो मोमेंट अच्छे लगते हैं
पर लग कितने प्यारे रहे हैं दोनों के दोनों। तभी सिम्मी देखती है और उसके चेहरे पे भी स्माइल आती है, और होता है ना ऐसे ऐसे बुलाए लेना कभी नज़र न लगे। बोलती है कि ये यही तो चीज़ इसकी बहुत प्यारी है। सच में आरजू जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों। बस भगवान करे कि जल्दी से जल्दी ये दोनों एक्सेप्ट कर ले एक दूसरे को, तो इनकी लाइफ और भी प्यारी हो जाएगी। चलिए आरजू जी, हम आपको दिलाते हैं कुछ। तभी आरजू घूरती है, बोलती है कि अच्छा आप हमें दिलाओगे। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे आप हमें दिला देना, हमने आपको दिलाते, अब हमें दिला देना। तभी आरजू हंसती है और सिम्मी एकदम से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वैसे आपके मन में भी जो है तो हमें बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना हमें तो पता ही नहीं रहने का कि हम जिस लाइन में लगे हुए हैं उस लाइन में आगे टिकट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तभी आरजू बोलती है कि व्हाट, कौन सा टिकट। तभी सिम्मी बोलती है कि कोई सा नहीं, हम तो कोई भी बात करें आपको समझ में कहाँ आती है, दिल का टिकट। तभी आरजू थोड़ा ब्लश करती है। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे क्या ये आपका शर्माना हमारे लिए था क्या। तभी आरजू बोलती है कि चलो ना कुछ खाते हैं। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ हाँ खाएंगे, अभी अपने वाली को शॉपिंग तो कराने दो उनको, वे जनाब दोनों आ जाएं तो जब खाएंगे। आप हमारा दिमाग खाओ ना, वो भी बहुत टेस्टी है। तभी आरजू घूरती है। सिम्मी बोलती है कि मजाक 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 कर रही हूँ। तभी आरजू जाने लगती है। वो फिर से जो सिम्मी है उसका हाथ ऐसे होल्ड कर रखा था, वो रुक जाती है, होता है ना झटके से रुकना, क्योंकि उसने पकड़ ही रखा था और आरजू ने भी छुड़ाया नहीं था अपना हाथ। तभी जो आरजू है जैसे ही उसका हाथ अटकता है पीछे, वो देखती है मुड़ के। तभी सिम्मी बोलती है कि प्लीज़ आरजू, अच्छा हमसे फ्रेंडशिप कर लो, बस फ्रेंडशिप। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि ज़बरदस्ती करनी। देखिए हम सच कह रहे हैं, कभी आपको परेशान नहीं करने के, कभी आपको फोर्स नहीं करने के। हम आपको लाइक करते हैं और थोड़ा मुश्किल है कहना, पर हमने आपको बताने के लिए खुद को बहुत प्रिपेयर किया है। तो बस आप प्लीज़ मान जाइए, बस फ्रेंडशिप, ओनली फ्रेंडशिप। तभी जो आरजू है वो सामने आती है और होती है खड़ी हाथ फोल्ड करके, और होता है ना अपने गर्दन को थोड़ा ऐसे देखना झुका के। तभी आरजू बोलती है कि अच्छा फ्रेंडशिप, और आप हमसे फ्रेंडशिप करते रह जाओगे, और अगर हमसे कोई और प्यार कर हमें ले गया तो। तभी सिम्मी बोलती है कि अच्छा किसी की हिम्मत भी नहीं है जो आपसे कोई प्यार कर ले और आके बोल ही दे, यही बोल दे बस कि आई लाइक यू, ना उसका लाइक ही तोड़ दिया। तभी आरजू बोलती है कि व्हाट, लाइक, ये लाइक तोड़ना क्या होता है। तभी सिम्मी बोलती है कि हमारी भाषा में उसका मुंह फोड़ देना। तभी आरजू हंसती है और बोलती है कि अच्छा इसका मतलब हमें कोई भी लाइक करेगा या हमारे कोई आसपास आएगा तो आप उसे दूर करोगे, क्यों। तभी सिम्मी बोलती है इसलिए क्योंकि आई लाइक यू। तभी आरजू बोलती है कि अच्छा अभी तो आपने कहा था कि हमें दोस्त बना लीजिए, हम आपके दोस्त बन जाए, तो फिर आपको प्यार से क्या प्रॉब्लम है, या मैं कोई और लाइक कर रहा उससे क्या प्रॉब्लम है। तभी सिम्मी बोलती है कि आपका मन रखने के लिए हमने कहा है कि आप हमें दोस्त बना लीजिए, लेकिन हम तो आपको लाइक करते हैं ना, और हमारा लाइक कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमने लाइक को प्यार में बदल दिया। हम आपसे प्यार करते हैं और आप पे ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए हम आपके दोस्त बने रहना चाहते हैं। पर होता है ना यार, अब दोस्त बनेंगे और ऊपर से लवर भी है तो जेलसी तो होगी ना थोड़ी सी। तभी आरजू बोलती है कि वाह आप दिमाग बहुत लगाते हो सच में। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ मेरे घर वाले भी मुझे यही कहते हैं कि मेरी बेटी में बहुत दिमाग है, बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। अब एडमिशन तो ले लिया है, देखते हैं डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर दिल के डॉक्टर ज़रूर बन गए हैं और इलाज
होटल मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं हमारा। तभी आरजू एकदम से चौंकते हुए बोलती है कि अच्छा टोन मारा जा रहा है। तभी सिमी बोलती है कि हमारी मजाल जो हम आपको टोन मारे। और वे दोनों बहस कर रहे थे, उधर से सारिका और सीरत भी आते हैं और सारिका बोलती है कि अरे बस कर आरजू जी, आपके कानों से खून तो नहीं निकला। और जैसे ही ये बोलती है, जो सीरत है उसको भी हंसी आती है, हल्की सी हंसती है बट हंसती है, खुल के नहीं हंसती। तभी जो सारिका है वो नोट करती है कि सीरत भी हंसी, और सारिका को इतनी प्यारी लगी थी उसकी हंसी कि बस वो देख रही थी, और उसे देख के उसके चेहरे पे भी स्माइल। और वे दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। सीरत ने तो थोड़ा सर अपना नीचे कर लिया था, और जो आरजू और सिम्मी है वो देख रहे थे दोनों हाथ फोल्ड करके, और जो सिम्मी है वो इशारा करती है कि इन्हें देखो। तभी आरजू बोलती है कि सही कह रहे थे आप। तभी सिम्मी बोलती है कि ओए मजनू। तभी सारिका बोलती है कि हैं क्या 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 बोला तूने। तभी सिम्मी बोलती है कि कुछ खाने चले, मैंने ये बोला। तभी सारिका बोलती है कि तूने कुछ बोला, पक्का बता क्या बोला। तभी सिम्मी बोलती है कि अभी नहीं बोल सकती, अकेले में वो पूछती तो मुझे तो मैं बोल देती, चुपचाप खाना खाने चल। तभी वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे जो है ऑर्डर्स करते हैं। और वहाँ पे सीरत ने तो मना ही कर दिया था कि मुझे नहीं खाना, कभी बाबू की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी जैसे भी। लेकिन जो सारिका है उस वो भाई डॉक्टर, तो वो उसके लिए हेल्दी फूड मंगाती है, ताकि होता है ना बच्चा फीड भी करता है, दूध भी उतरता रहे, कुछ ऐसा हेल्दी फूड मंगाती है उसके लिए। एक चीज़ वो दूध से बनी हुई मंगाती है, और होता है ना थोड़ा खिचड़ी टाइप का, थोड़ा वैसे फूड मंगाती है लाइट साइड। तभी जो सिम्मी और आरजू है उनके लिए भी आता है, और सिम्मी ने तो बहुत सारा ऑर्डर करा था, और जो सारिका है उसने नॉर्मल प्लेन रोटी और पालक पनीर मंगाया था, और सिम्मी ने दाल मखनी, बटर पनीर वो तो उसने कई सारी चीज़ें मंगा ली थी, कोल्ड कॉफ़ी अलग, आइसक्रीम अलग। तभी जो सारिका है बोलती है कि सिम्मी अगर कम पड़ गया हो तो और मंगाऊँ। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ बस मैं खा के बताऊँगी, फिर मंगा लेना। तभी सारिका घूरती है, बोलती है कि बस कर भुक्कड़, ले मेरा भी खा ले, तू एक काम कर, मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं है, ले खा ले। तभी सिम्मी बोलती है कि इतनी भी भुक्कड़ नहीं हूँ कि तेरा खाऊंगी, हाँ अगर और मंगा देगी तो मैं खा लूँगी। तभी सारिका बोलती है कि ठीक है, तू पहले इसे ख़त्म कर फिर मैं मंगा दूँगी। और जो आरजू है वो तो हंस रही थी। तभी सिम्मी बोलती है कि देखिए जी, हमें भूख बर्दाश्त नहीं है, और जब हमें मौका मिलता है ना तो हम ऐसे ही खाते हैं, और आप ऐसे हंसो मत जी। तभी जो आरजू है बोलती है कि अरे हमारी मजाल है जो हम हंसेंगे, खाइए खाइए खाना, फिर ठंडा हो जाएगा ना, और फिर और भी मंगाना है आपको। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ वो तो है। तभी वो खाने लगते हैं, और जो सीरत थी उसको एकदम से होता है ना, खाती है तो एकदम से उसको होती है खांसी, इतनी तेज़ खांसी होने लगी थी उसको, तो एकदम से जो सारिका है वो एकदम से हड़बड़ाहट में उठती है, उसका खाना भी गिर जाता है। मतलब होता है ना कुर्सी से उठना, तो उसका हाथ में से खाना जो है वो भी गिर जाता है, उसके हाथ में बाइट थी, और एकदम से पानी दे के सीरत को देने लगती है, और पीछे पीठ सहलाती है उसके, और बोलने लगती है आराम से खाइए, और हमें पता है बाहर का खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं हो रही। आपके दिमाग में मुझे पता क्या चल रहा होगा कि अगर देर हो गई माँ जी क्या कहेगी, बच्चों क्या होगा, देखो आराम से खाओ, जब तक हम आपके साथ हैं आपको कोई कुछ नहीं कहने का, आई प्रॉमिस कुछ नहीं कहने का, आराम से खाइए, 1 मिनट हम खिलाते हैं, रुको, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे खाते हैं, आप थोड़ा गलत तरीके से खा रही थी, खाओ। और जो सिम्मी और जो आरजू है होता है ना, उस पर टेबल पे अपना हाथ ऐसे अपने उस पर चिक्स पर रख के ऐसे देखना, फेस होल्ड करके, तो वो है सारिका उसको खिला देती है वैसे करके, वो तो नैपकिन से खुद ही पूछती है, जबकि सीरत उसे मना कर रही थी, पर कहाँ मानने वाली थी। तभी उसे खिला के हटती है, और जैसे ही वो टर्न करके देखती है उन दोनों को, तो जो सारिका है उसकी समझ में आता है कि भाई साहब क्या किया। तभी सारिका बोलती है कि
मैं खुद ही गलती करती हूँ, इसलिए तो मुझे सिम्मी बोलती है कि सच में मैं बुद्धू ही हूँ। तभी सिम्मी आराम से उसके कान में जाकर बोलती है कि कोई ना, बीवी थी इसलिए, कोई नहीं, होता है, बड़बड़ा मत, मुझे पता तू क्या सोच रही होगी, बुद्धू, चल खा। तभी जो सारिका घूरती है, तभी सिम्मी बोलती है कि घूरने से कुछ नहीं होने का, खाना खा, पेट भर जाएगा। और फिलहाल वे भी खाना खा लेते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारा सामान लिया था, सीरत के लिए कपड़े भी लिए थे उसने, कि कॉलेज जाएगी भाई, और जूते वगैरह सब लिए थे। और भाई बुक्स वगैरह काफ़ी, पेन वगैरह, फाइल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसने ली थी, जो जो उसने मतलब फ़ोन करके उसने पूछ लिया था। और कुछ उसमें पता भी है कि क्या क्या सामान चाहिए, बुक्स में उसने देख लिया था। तभी उसे ज़रूरत की सारी चीज़ें दिला देती है। तभी काफ़ी सारे बैग्स थे, तो वो सारिका उठा रही थी। और सीरत बोलने लगी कि ये हमें दे दीजिए, हम लेके चलेंगे। तभी सारिका बोलती है कि अरे नहीं, ठीक है, कहीं ना इतने हैं। और जो सारिका थी वो अपने बैग्स उठा लेते, क्योंकि वो जो सिम्मी थी उसने भी ख़रीदारी की थी, वो भी काफ़ी बैग्स ले थी, और आरजू ने भी कर ली थी। तो सीरत के बैग्स उसने लिए थे, और सारिका ने अपने लिए भी शॉपिंग करी थी। तो काफ़ी सारे बैग्स हो गए थे सारिका पे। और जो सारिका पकड़ रही थी, तो उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा दुखने लगता है, तो वो थोड़ा सा रखती है, और सिम्मी और जो आरजू है वो आगे चले जाते हैं। तभी वो रखती है तो देखती है कि उसका हाथ इतना लाल हो गया, बहुत ऐसा होता है ना, बिल्कुल कटने ही वाला, ऐसा बिल्कुल गड़ गया। बैग्स इतने भारी थे, सामान था काफ़ी उसमें। और जो सारिका थी वो है ही थी इतनी गोरी चिट्टी, ज़रा सा भी निशान हो तो बहुत ही, उसकी स्किन इतनी वो थी, बहुत ही नाजुक सी थी उसका शरीर। तभी सीरत देखती है कि एकदम से वो बोलते हैं कि अरे आपके तो हाथ में छप गया। तभी सारिका थोड़ा ऐसे हिलाती है, बोलती है कि अरे नहीं, कुछ नहीं, वो बस तो थोड़ी दूर ही रह रहा है, बस आगे सड़क आ गई, बस बाहर, बस ऑटो रुकवाएंगे फिर चल रहे हैं। तभी जो सीरत है वो आती है और बैग्स अपने आप उठाती है। और जो सारिका है बोलती है कि अरे हम ठहरे हैं ना, हम ठहरे हैं, रुको। तभी जो सीरत है वो बोलती है कि नहीं, हम ये आधे बैग्स ले रहे हैं। तभी जो सारिका है वो जिद कर रही थी। तभी जो सीरत है वो बोलती है कि हमने कहा ना हम ले रहे हैं, बस आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका है, हम कुछ नहीं सुनने के, प्लीज़। और जो सीरत है वो उठा के चलने लगती है, और जो सारिका है वो वहीं खड़ी होकर देख रही थी। तभी सीरत एकदम से मुड़ के बोलती है कि चलिए। तभी सारिका बोलती है कि हाँ। तभी जो सिम्मी और जो आरजू है वो भी खड़े होकर देख रहे थे भाई। तभी आरजू बोलती है कि सिम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, पहले तो सारिका जी की तरफ से दिख रहा था, और अभी दी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। तभी सिम्मी बोलती है कि अभी तो देखते जाओ बेटा कितने रिस्पॉन्स आएंगे, देखा, खट्टा मीठा रिश्ता है एकदम बढ़िया। और ऐसा भी नहीं कि लड़ मर जाएंगे, एकदम अगर कोई गुस्सा भी होगा ना, दूसरे वाला एकदम शांत हो जाता है। सारिका कितना गुस्सा करती है, मैं होती मुझे तो जान से मार देती वो। देखो कैसे टिपिकल हस्बैंड की तरह बात मान ली, बीवी ने कैसे आंखें दिखाई। तभी सीरत आती है पास में, बोलती है कि अब आप क्या दोनों देख रहे हो, जल्दी चलो बाबू रो रहा होगा। तभी सिम्मी बोलती है कि हाँ हाँ भाभी, हम तो कब से हैं, आप ही दोनों बहस करे जा रहे हैं। तभी जो सीरत है वो कुछ नहीं बोलती, बस एक बार सारिका की तरफ देखती है। और जो सारिका है वो तो अपनी गर्दन झुका के चल रही थी अब भाई, कि अब मुझे बैग्स उतारने ही नहीं, पता चला कि सारे बैग्स ही वो ले लेगी। तभी जो जाते हैं वो ऑटो लेते हैं और रखते हैं उसमें, और ऑटो में वो पहुंच जाते हैं घर। और हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। और कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और बस हम ये कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी ये फेवरेट स्टोरी है, और मेरे तो दिल के पास है ये स्टोरी। तो बस ये इसलिए मेहनत कर रही हूँ ताकि इस प्यारी सी स्टोरी को आप फिर से सुन सको, और मेरे चैनल पर यह स्टोरी रह सके। और इसलिए चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, पर मैं इस स्टोरी को पूरी दे कर रहूँगी। और स्टोरी तो ये अच्छी है ही, जिसने ये स्टोरी सच में पूरी सुनी है ना,
वो सच में उसने पता नहीं क्या सुन लिया हो, कह सकते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा कंटेंट सुन लिया हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था ये स्टोरी इतने अच्छे तरीके से जाएगी। कुछ नहीं, सच में मैं तो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लेके आई थी, एक छोटी सी रस्म, और कैसे ये बनता चला गया ये स्टोरी मुझे पता ही नहीं चला। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे हम मेहनत करते रहेंगे, और हाँ धीरे धीरे हम अपनी स्टोरी आपको दे ही देंगे सारी। और रही बात इसका जो है हमने बोला था पहले कॉम्बो बनाने का, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी स्टोरी को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलो हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, लव यू गाइस।